दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर नजारा ऐसा है, मानिए कोई बाहर से युद्ध हो रहा हो, और या तो फिर अगर आप दूसरे तरीके से देखेंगे तो आप इसे गृह युद्ध भी डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे अपने ही देश में दो राज्य बंट गए। जब साउथ और नॉर्थ का बंटवारा की बात कई सांसदों ने कही, कई नेताओं ने कही, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतागण एकदम सामने आ गए और कहा कि भाई देश का बंटवारा ना करें। संसद में खड़े होकर भाजपा के लोग जो है दोस्तों चिंगारे मार रहे थे कि जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है और ऐसे भारत को बांटा नहीं जा सकता है। मगर फिर सवाल ये उठता है कि किसान तो पूरे देश का है, चाहे वो कहीं से भी आए, दिल्ली तो आ ही सकता है ना। दिल्ली किसी की बपौती तो नहीं हो गई है, राजधानी दिल्ली है, देश का हिस्सा है, किसान इसी देश के हैं। अगर उनको न्याय मांगना होगा, अपनी बात रखनी होगी तो किसके पास जाएंगे? विपक्ष के पास तो जाएंगे नहीं, सरकार के ही पास जाएंगे ना। आपसे तो बातचीत भी हुई, लेकिन फिर क्या हुआ दोस्तों? आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं किसानों पर। और किससे? ड्रोन से। ड्रोन का इस्तेमाल करके आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। शायद इतिहास में यह पहली दफा हो रहा होगा जब अपने ही देश के किसानों पर इस तरीके से प्रहार किया जा रहा है। नजारा इतना दुर्भाग्यपूर्ण है जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैं आपको इस खबर में दिखाऊंगी कि क्या क्या हो रहा है तमाम बॉर्डर्स पर और किस तरीके से तैयारी की गई है किसानों को रोकने के लिए। दोस्तों बताऊंगी इस खबर में, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी घंटा। दोस्तों कभी शायद ही किसी ने सोचा होगा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो ये कह चुके हैं कि ड्रोन इधर उधर भिजवा देंगे और सारी चीजें तुरंत पता चल जाएंगी, किसी ने नहीं सोचा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी उसी ड्रोन का इस्तेमाल किसानों पर आंसू गैस के गोले दागने के लिए करवाएंगे। शायद ये किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, और ये तो शायद बाहर के देशों ने भी नहीं सोचा होगा जिनसे ड्रोन खरीदा गया है। कौन सोचता है कि भाई जो देश ड्रोन खरीद रहा है इतनी भारी संख्या में, और जो ड्रोन अब किसानों को भी बांटे जा रहे हैं, महिला पायलट बनाने की कवायद शुरू हो गई है, ऐसी स्थिति में ड्रोन का इस्तेमाल करने की बातें करने वाली जो सरकार है आज क्या करने पर उतारू है? ड्रोन का इस्तेमाल किसानों पर गोले दागने के लिए किया जा रहा है। ये स्थिति आन पड़ी है देश में। जी हाँ, और भी कई खबरें हैं दोस्तों किसान आंदोलन से जुड़ी जो आपको एक एक करके अपडेट जो है बतानी है मुझे, बहुत जरूरी है। अब सबसे जरूरी बात ये कि किसान तो आपसे बातचीत करने के लिए आए थे, मगर किसानों का कहना है कि मीटिंग बेनतीजा रही। जैसे ही मीटिंग बेनतीजा रही, जैसे ही किसान बाहर आए और उन्होंने कहा कि मीटिंग में कुछ नहीं हुआ है, कोई निर्णय नहीं लिया गया है, उन्होंने तुरंत ऐलान कर दिया कि 13 तारीख को कूच करेंगे दिल्ली, और पूरी तरीके से जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाता है अब आंदोलन होगा। बिना हिंसा के, बिना किसी तोड़फोड़ के या बिना किसी माहौल बिगाड़े हम आंदोलन करेंगे। वैसा ही आंदोलन जैसे आंदोलन पहले किया गया था। तकरीबन 2 साल पहले इसी तरीके का आंदोलन देश ने देखा था दोस्तों, दुनिया ने देखा था, और अब दोबारा उसी तस्वीर को दोबारा राजधानी दिल्ली भी देख रही है, पूरा देश देख रहा है। ये जो खबर है देखिए क्या कहती है आपकी स्क्रीन पर। मैं आपको दिखाती हूं कि सरकार ने क्या क्या तैयारी करवाई दिल्ली पुलिस से। ये अमित शाह जी की तैयारी है, अमित शाह जी की पुलिस की तैयारी है। क्यों है ये बात समझ से परे है। ये जो खबर है देखिए कहती है कि ड्रोन से प्रदर्शनकारी किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़ने का इंतजाम किया गया है। तमाम जो बॉर्डर्स हैं वो छावनी में तब्दील हो गए हैं। किसान संगठनों द्वारा दिल्ली चलो विरोध मार्च के मद्देनजर सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने हरियाणा से दिल्ली आने वाले मार्गों पर बैरिकेडिंग कर दी है। इसके अलावा यूपी से दिल्ली में आने पर रोड भी जो है सील कर दिए गए हैं। सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर बैरिकेडिंग की गई है। संगरूर की महिला चौक गांव में अपना आधार शिविर स्थापित करने वाले किसानों ने खाद्य आपूर्ति का स्टॉक करने सहित अपनी यात्रा की तैयारी कर ली है। विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने किसानों को मार्च लेकर संभावित अशांति और सुरक्षा मुद्दों की चिंताओं के बीच 12 मार्च तक राष्ट्रीय राजधानी में बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है। बड़ी सभाएं नहीं हो सकती है, बड़े बड़े कंटेनर लेकर, ट्रक लेकर आप नहीं जा सकते हैं। देखिए ट्रैक्टर रैली किसान निकालेंगे, किसानों ने पहले ही कहा था। पंजाब से जब किसान निकले तब भी उन्हें बैरिकेड से रोकने की कोशिश की गई दोस्तों, मगर बैरिकेड तोड़कर और ट्रैक्टर से आगे निकल गए किसान। अब यही हाल क्या बाकी के बॉर्डर्स पर भी होने वाला है?
हालांकि जो तैयारियां की गई है वो हमारे सहयोगी ने आपको बताया है दोस्तों कि किस तरीके की तैयारियां की गई है, मगर सवाल ये उठ रहा है कि आंदोलन सिर्फ पंजाब हरियाणा के किसानों का नहीं है साहब, ये जो आंदोलन है देश भर के किसानों का है। मध्य प्रदेश से किसान आ रहे हैं, कर्नाटक से किसान आ रहे हैं, 200 किसान संगठन इस आंदोलन में शामिल होने वाले हैं। इससे पहले भी किसानों ने आंदोलन किया था, तब बेशक उनको मवाली कह दिया गया, उनको देशद्रोही कह दिया गया, खालिस्तानी कह दिया गया, न जाने क्या क्या कहा गया, किन किन नामों से उनको नवाजा गया। अंत में उन्हीं किसानों से प्रधानमंत्री मोदी जी ने माफी मांगी थी। क्या दोबारा माफी मांगेंगे मोदी जी इनसे? हालांकि मांगेंगे कि नहीं, इस पर तो अभी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्योंकि जिन किसानों के रास्ते में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में कीलें बिछा दी गई है, वो माफी मांगेंगे उनसे? ये कहना थोड़ा अटपटा सा लगता है दोस्तों। जो खबर है साफ सीधे तौर पर बता रही है, दर्शा रही है कि सरकार कितने भय में है, कितनी डरी हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। वरना सोचिए ना, किसानों के ऊपर, वो किसान है, वो अपराधी नहीं है, अपनी मांगे लेकर आपके सामने आए हैं और आप क्या कर रहे हैं? आप उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर बवाल मचना शुरू हो गया है दोस्तों। इसके अलावा बाकी के कई बॉर्डर्स हैं जहां नाकाबंदी की गई है, सील किए गए हैं बॉर्डर्स। उन सभी बॉर्डर्स पर इसी तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई है। अब सबसे जरूरी बात ये कि सरकार चाहती क्या है। अगर यही तैयारी चीन बॉर्डर पर कर दी होती तो क्या चीन हमारी जमीन को कब्जा रहा होता? शायद ये जो तैयारी होनी चाहिए थी दोस्तों, ये चीन को और बाकी दुश्मन देशों को लाल आंख दिखाने के लिए होनी चाहिए थी, लेकिन ना तो लाल आंख दिखाई दे रही है, ना 56 इंच का सीना दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है तो सिर्फ और सिर्फ क्या? अहंकार, जो सर चढ़कर बोल रहा है। मगर कहा जाता है दोस्तों, एक कहावत है जो बहुत पुरानी है कि अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, फिर ये तो सरकार है। अगर आप अहंकार में बैठे हैं, उन्हीं जनता ने आपको बिठाया है उस कुर्सी पर। आज अगर उन्हीं को आप लाल आंख दिखाएंगे तो वो जनता सहेगी। उनके पास अधिकार है, इस लोकतंत्र में वोटिंग का अधिकार है, जिसके आगे ना बड़ा बड़ा अहंकार भी ढह जाता है। वोटिंग का अधिकार ऐसा होता है। तो 2024 नजदीक है, देखने वाली बात होगी दोस्तों अगर ये मामला बढ़ा। अभी फिलहाल आसार यही नजर आ रहे हैं कि मामला बढ़ेगा, क्योंकि तमाम जितने बॉर्डर्स पर नाकाबंदी की गई है, पुलिस की भारी कंपनियां तैनात की गई है, उन बॉर्डर्स पर किसान भिड़ने के लिए भी तैयार है उन पुलिस वालों से। लेकिन उन्होंने भी कह दिया है कि कोई हिंसा नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, जो होगा वो सह लेंगे, मगर माहौल हमारी तरफ से नहीं बिगाड़ा जाएगा, ये किसानों ने पहले ही कह दिया है। लेकिन सबसे जरूरी बात ये कि क्या किसानों के साथ इस तरीके का रवैया, इसको सही कहीं से भी सही ठहराया जा सकता है? दोस्तों अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।